Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Again welcome in the class of computer science. Students हम स्टोरी डिवाइसेस को डिस्कस कर रहे हैं और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के डिस्क्स अवेलेबल हैं जिनके ऊपर हम अपना डाटा को परमानेंट स्टोर करते हैं। उसमें हमने कहा था कि हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क्स अवेलेबल हैं, ऑप्टिकल डिस्क अवेलेबल हैं और फ्लैश मेमोरी ड्राइव्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क्स कौन कौन सी हैं और इनकी वर्किंग कैसी है। उसके अंदर हमने हार्ड डिस्क को डिस्कस किया, हमने फ्लॉपी डिस्क को डिस्कस किया। हमने कहा कि बेसिकली जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर जो हमारी प्लेटर्स यूज़ होती हैं उनके ऊपर हम मैग्नेटिक मटेरियल से वो कोटेड होती हैं और बेसिकली हमारी वो जो प्लेटर्स होती हैं वो मेटल की बनी होती हैं और वो स्पिन कर रही होती हैं हाई स्पीड के साथ और उसके ऊपर हम रीड और राइट हेड्स को यूज़ करते हैं डाटा को रीड और राइट करने के लिए। और बेसिकली वहाँ पे डाटा रीड और राइट कैसे होता है कि हमारा जो हेड है वो मूव कर रहा होता है, उसके ऊपर हमारी जो प्लेटर्स होती हैं और वो नीचे तेज़ी से घूम रही होती हैं और बेसिकली जहाँ पे हम हमारा वो जो हेड है वो मैग्नेटिक चार्ज छोड़ देता है, इट इंडिकेट्स द 1 और जहाँ पे वो चार्ज नहीं होता इट इंडिकेट्स द 0, क्योंकि वहाँ पे हमारी डिस्क के ऊपर जो डाटा स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ 0-1 हम उसको स्टोर करते हैं और जब हम उसको रीड करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ 0-1 रीड करते हैं। तो आज स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी जो ऑप्टिकल डिस्क्स हैं वो कौन कौन सी हैं और उनकी वर्किंग कैसी। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर स्टूडेंट हम मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक चार्ज यूज़ करते हैं, रीडिंग और राइटिंग के लिए हेड्स को यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे हम बेसिकली लेज़र लाइट को यूज़ करते हैं डाटा को रीड और राइट करने के लिए। जी स्टूडेंट, तो अगर मैं ऑप्टिकल डिस्क की बात करूँ तो ऑप्टिकल डिस्क आर यूज्ड लेज़र टू रीड एंड राइट द डाटा। इट इंक्लूड CD एंड DVD। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर हमारी CD और DVD जो है वो शामिल हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट अ नोट ऑन मैग्नेटिक डिस्क तो स्टूडेंट देन आप फ्लॉपी डिस्क को एक्सप्लेन करेंगे या हार्ड डिस्क को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि स्टोरी डिवाइसेस क्या हैं और जो हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क हैं उनको एक्सप्लेन करें तो देन स्टूडेंट फिर आपने CD और DVD को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें इट इंक्लूड CD एंड DVD। लेज़र बीम राइट्स ऑन द डिस्क बाय क्रिएटिंग पिट। अब बेसिकली हमने लास्ट जो मैग्नेटिक डिस्क थी उनमें कहा था कि वहाँ पे हमारा हेड यूज़ होता है डाटा को रीड और राइट करने के लिए और वो जो हेड है वो मैग्नेटिक चार्ज छोड़ता है हमारी डिस्क के ऊपर और जहाँ पे वो हमारा मैग्नेटिक चार्ज छोड़ेगा दैट इंडिकेट द 1 और जहाँ पे हमारा मैग्नेटिक चार्ज नहीं है दैट इंडिकेट द 0। जैसे आम कॉमन लाइफ के अंदर जब कोई आप लाइट ऑफ करते हैं दैट इंडिकेट 0 और जब आप लाइट ऑन करते हैं तो दैट इंडिकेट्स 1, बिल्कुल वहाँ पे भी ऐसा है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लाइट यूज़ कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम उस वो जो मैग्नेटिक चार्ज है उसकी बजाय पिट्स को क्रिएट करते हैं। दीज पिट्स आर जस्ट लाइक द होल्स, ये होल्स की तरह होते हैं और ये जहाँ पे पिट्स हमारी डिस्क के ऊपर मौजूद होते हैं दैट इंडिकेट्स 1 और बाकी इंडिकेट कर रहे हैं 0 को। तो जब भी हम डाटा को रीड करते हैं तो देन हम 0 और 1 को कैलकुलेट करते हैं और उनकी मदद से ही हम ये रीड करते हैं। तो बेसिकली ये लिखा हुआ क्या है। जी स्टूडेंट, ऑप्टिकल डिस्क स्टोर डाटा इन सिंगल ट्रैक। तो बेसिकली यहाँ पे भी हमारे पास वो ट्रैक्स और सेक्टर का कॉन्सेप्ट है जिनकी मदद से हम डाटा को स्टोर करते हैं। हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक डिस्क है वहाँ पे भी हम डाटा को सेक्टर और ट्रैक्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। जी स्टूडेंट, कि तो प्रेजेंस ऑफ जो पिट है वो दैट इंडिकेट 1 और अगर मैं ऑप्टिकल डिस्क की कैपेसिटी की बात करूं तो ये आमतौर पे इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है 700 MB और ये जो 700 MB है ये बेसिकली स्टूडेंट आपकी CD की कैपेसिटी है, क्योंकि CD में आमतौर पे हमारे पास कम डाटा स्टोर होता है। अगर हम DVD की कैपेसिटी की बात करें तो DVD की कैपेसिटी इससे बहुत ज़्यादा है। जी स्टूडेंट, ऑप्टिकल डिस्क के अंदर हमने CD को डिस्कस किया। तो CD
में हमारी जो डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल है उसमें स्टूडेंट हमारी CD-ROM है, CDR है और CDRW है। CD-ROM मीन रीड ओनली मेमोरी, ऐसी CD जिसको जस्ट आप रीड कर सकते हैं, आप ना तो उसमें से कोई डाटा डिलीट कर सकते हैं और ना आप उस पर कुछ राइट कर सकते हैं, जस्ट यू कैन रीड। आप बाज़ार से जैसे कोई CD बाय करके लाते हैं और जस्ट आप उसको CD-ROM में लगा के या जो ड्राइव है उसमें लगा के उसमें सॉन्ग्स हैं, मूवीज़ हैं या कोई आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई लेक्चर्स हैं, तो जस्ट आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको ना तो आप डिलीट कर सकते हैं और ना आप उसमें कुछ राइट कर सकते हैं। सो दैट फॉर्म इज़ कॉल्ड CD-ROM, रीड ओनली मेमोरी। CDR मीन कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इसको स्टूडेंट आप वन टाइम जस्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये इनिशियली ब्लैंक होती है आपकी CD, आप इसको जस्ट एक दफ़ा इसके ऊपर राइट कर सकते हैं, आपने जो भी राइट करना है। आप अपनी कोई वेडिंग सेरेमनी की कोई मूवी उसके ऊपर राइट करवाना चाहते हैं, कोई फंक्शन राइट करवाना चाह रहे हैं, कोई सॉन्ग्स राइट करवाना चाह रहे हैं, कुछ भी आप उसके ऊपर एक दफ़ा जस्ट राइट करवा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द CD-R रिकॉर्डेबल। और ये जो थर्ड फॉर्म हमारे पास होती है री राइटेबल, ये ऐसी फॉर्म है कि इसमें हम जब चाहें इसको डिलीट कर सकते हैं और जब चाहें उस पर जो है वो राइट कर सकते हैं, मतलब बार बार इस पर डाटा सेव किया जा सकता है। तो ये तीन फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं CD की। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो DVD है स्टूडेंट, इसकी भी तीन फॉर्म्स अवेलेबल हैं। ये भी हमारी ऑप्टिकल डिस्क है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी लाइट है उसकी वेवलेंथ कम होती है और उसकी पावर ज़्यादा होती है। और हमारी जो DVD है इसकी कैपेसिटी भी हमारी CD से बहुत ज़्यादा है, अप टू 17 GB तक हम इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पास DVD-ROM है कि जस्ट आप इसको रीड कर सकते हैं, बाज़ार से आप लेके आते हैं और जस्ट इसमें जो भी है आप उसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, आप उसको डिलीट या उसके ऊपर कोई डाटा राइट नहीं कर सकते। इसी तरह सेकंड फॉर्म रिकॉर्डेबल है, आप बाज़ार से लेके इसमें कुछ भी जो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, स्टोर कर सकते हैं, बट ओनली वन टाइम। और थर्ड फॉर्म CD की तरह स्टूडेंट हमारे पास ये री राइटेबल है, इसको बिल्कुल आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे आप अपनी USB यूज़ कर रहे हैं कि उसके ऊपर बार बार डाटा को रीड और राइट कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, जो हमारी USB है बेसिकली वो फ्लैश मेमोरी ड्राइव है, उसमें इलेक्ट्रॉनिकली डाटा इरेज होता है या राइट होता है और वो इससे बहुत फास्ट है। उसको नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस में तीन तरह की ड्राइव्स हैं, मैग्नेटिक डिस्क हैं, ऑप्टिकल डिस्क हैं और फ्लैश मेमोरीज हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये फ्लैश मेमोरीज जिसमें हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, SSD, USB मेमोरी कार्ड्स, क्योंकि आजकल आपके पास जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं या हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके अंदर बेसिकली SSD कार्ड या ड्राइव लगी होती है, दैट इज़ द वेरी फास्ट। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर था जिसमें हमने ऑप्टिकल डिस्क को डिस्कस किया, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो बिल्कुल हमारी जो मैग्नेटिक डिस्क है और ऑप्टिकल डिस्क हैं वो दोनों डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। वहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिक चार्ज यूज़ हो रहा था और जो हमारी स्टूडेंट हार्ड डिस्क है और फ्लॉपी डिस्क है वो मैकेनिकल वर्किंग है, इसी वजह से वो स्लो है। आप कभी हार्ड डिस्क जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कभी हार्ड डिस्क को देखें तो आपको उसमें से आवाज़ आ रही होती है किसी चीज़ के मूव करने की, तो मैकेनिकल है। उसके अंदर जो प्लेटर्स हैं वो बेसिकली स्पिन कर रही होती हैं हाई स्पीड के साथ और ऊपर जो हेड है वो भी मूव कर रहा होता है। और जो हमारी CD और DVD है ये भी मैकेनिकल वर्किंग है, लेकिन यहाँ पे लाइट को हम यूज़ करते हैं। तो थर्ड जो हम टाइप यूज़ करेंगे जो आजकल इज़ द वेरी फास्ट हमारी स्टोरेज डिवाइस है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।